हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है आपका एमबी पब्लिकेशन बुक से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट पार्ट। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी बड़ा काम अगर आपको करना है, बहुत बड़े पहाड़ को तोड़ने हैं, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके तोड़ा करो। बात को समझो ज़रा। कोई भी बड़े काम को अगर करना है तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर करो। इसलिए मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, 20-20 वर्ड का एक एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप आसानी से देख पाओ और अच्छे से मन लगाकर इसको देखो। और लास्ट में जिसको लंबी लंबी वीडियो देखना पसंद है, उसके लिए मैं लास्ट में कंप्लीट हो जाने के बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को क्या करूँगा, एक कंबाइंड फॉर्म में यहाँ पर ला करके अपलोड कर दूँगा। आप लोग देखते रहना। अब जरा बात करते हैं कि जिनके पास पुरानी बुक है उसको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये न्यू एडिशन से मैं लिया हूँ। न्यू एडिशन में कुछ कुछ वर्ड आपको नए मिलेंगे, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल प्रिपेयर करना है। और जो मेन प्रिपरेशन है आपका वोकैबुलरी का, वो आपको एमबी पब्लिकेशन बुक से नहीं करना है, आपको करना है एसपी बख्शी बुक से, जिसके 6 के 6 टॉपिक जो है वोकैबुलरी के अंदर सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, सब कंप्लीट करा दिया हूँ। तो एमबी पब्लिकेशन का यूज कब करना है, एग्जाम से पहले या फिर जो आप पहले पढ़ चुके हो। अगर एमबी पब्लिकेशन को बहुत बार पढ़ चुके हो पहले से, तो रिवीजन करो इससे। आपको इससे इस पर डिपेंड नहीं होना, डिपेंड आपको एसपी बख्शी बुक के ऊपर होना है। इससे आप रिवीजन कर सकते हो फटाफट और कम वक्त में रिवीजन हो पाए। इसलिए मैं इस वीडियो को आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि जो बुक खरीद लिए हैं, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इस बुक को पढ़ने के लिए, वे लोग इससे क्या करें, रिवीजन सिर्फ करें। समझ रहे हो बात को। अब जरा देखो, मैं एसपी बख्शी बुक पर इसलिए जोर देता हूँ कि कई सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली एग्जाम्पल सहित उस बुक में हर एक वर्ड का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। साथ में मीनिंग तो दिया ही है, मीनिंग के साथ साथ एग्जाम्पल भी दिया है, यूजेस भी दिया है। और कई सारे एग्जाम में एग्जाम्पल्स को डायरेक्टली उस बुक से पूछा जाता है। उसका एक अपना अलग अंदाज है, बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है वो। अब जरा देख लो, एक एक करके हम बात करते हैं। आज का जो फर्स्ट वर्ड है ये क्या है, अमेचर। ये है अमेचर। अमेचर का मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब होता है अ पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर रादर देन फॉर पे। कहने का मतलब है कि कोई प्रोफेशनली तरीके से कोई किसी काम को नहीं करता है। मान लिया जाए कोई आर्टिस्ट है, कोई सिंगर है, बहुत बड़ा सिंगर है, बहुत बड़ी गुणवत्ता है उसके अंदर, लेकिन वो पैसों के लिए काम नहीं करता। वो किसके लिए कर रहा है, प्लेजर के लिए, बस मनोरंजन के लिए। समझ रहे हो। तो वैसे व्यक्तियों को कहते हैं आमेचर। अब इस बुक में दिया हुआ है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कमाने के लिए कोई काम ना करे, बल्कि शौक के लिए करे, बिल्कुल प्लेजर के लिए करे, शौक के लिए करे, तो वैसे व्यक्तियों को आमेचर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, नेक्स्ट वर्ड है अमेजोन। देखो, अमेजोन पर आप लोग बहुत खरीद फरोख्त करते हो, है ना, खरीदते हो बहुत सारे ऑनलाइन चीज़ें। अब जरा देखो, ये अमेजोन का मतलब होता है क्या, यहाँ पर दिया अ नोटेबली टॉल। नोटेबली का मतलब काफ़ी जो फेमस हो वैसे व्यक्तियों को। तो फेमस, टॉल, फिजिकली स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन, जिसका जो विल पावर है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वैसे विमेन को, वैसे औरतों को कहते हैं अमेजोन। मतलब लंबी चौड़ी और मजबूत स्त्री औरत को कहा जाता है अमेजोन। ध्यान देना। अब बात करते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर है एम्बेसडर। एम्बेसडर या फिर डिप्लोमैट या फिर एनवॉय। क्या होता है ये तीनों एक ही वर्ड है, एक दूसरे के सिनोनिमस हैं। किसको कहा जाता है, अ डिप्लोमैटिक मिनिस्टर ऑफ द हायर ऑर्डर। बहुत बड़े ऑर्डर के एक डिप्लोमैटिक मतलब दूसरे देशों में आना जाना जिनका लगा रहता है और तरह तरह के मीटिंग्स करते हैं, तरह तरह के एग्रीमेंट करते हैं, तो वैसे मिनिस्टर की बातें कर रहा है। सेंट बाय अ कंट्री टू अनदर। मान लिया जाए इंडिया से किसी को एक डिप्लोमैट जिसको कहते हैं, भेजा जाए दूसरे कंट्री में, तो वैसे लोगों को क्या कहा जाता है, एम्बेसडर कहा जाता है, डिप्लोमैट कहा जाता है, एनवॉय कहा जाता है। ये ऑफिसर भी हो सकते हैं और आपके मिनिस्टर भी हो सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं सिर्फ मिनिस्टर। तो ऐसे मुख्य व्यक्ति को जो दूसरे देशों में भेजा जाता है कुछ अग्रीमेंट को लेकर के, कुछ मीटिंग को लेकर के, कुछ बड़े बड़े काम को हैंडल करने के लिए, तो वैसे लोगों को एम्बेसडर कहते हैं, डिप्लोमैट कहते हैं या फिर एनवॉय कहते हैं। इसका हिंदी में मीनिंग होता है राजदूत, जिसे राजदूत कहते हैं। फोर्थ नंबर है आपका एम्बी डेक्स्ट्रस। अब जरा बात करते हैं, यहाँ पर देख लो, बहुत सारे वर्ड आपके यहाँ पर आए हुए हैं, देख लो क्या क्या है। एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बिगुअस, एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट। ये जो वर्ड है, इसमें एम्बी वर्ड आया हुआ है, ध्यान देना। तो एम्बी वर्ड एक रूट वर्ड है जिसका मतलब बोथ होता है। इसका मतलब बोथ होता है, दोनों होता है। अब जरा देख लो, डेक्स्ट्रस का मतलब फिर क्या हो जाता है, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है राइट हैंड होता है। इनफैक्ट इसका राइट हैंड होता है, या फिर हैंड कह सकते हो सिर्फ।
तो यहाँ पर एम्बीडेक्स्ट्रस दिया है, इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो दोनों हैंड को इक्वली स्किल के साथ क्या करे, यूज कर सके, तो वैसे व्यक्तियों को कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, जिसका मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है अ पर्सन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स। देख रहे हो, बोथ एम्बी हैंड्स डेक्स्ट्रस विथ इक्वल स्किल, मतलब दोनों हाथों को, ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं, कुछ फेंक सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं इक्वली स्किल के साथ, तो वैसे व्यक्तियों को एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। 5th नंबर देख लो क्या कह रहा है, ये है आपका एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का क्या मतलब होता है, एम्बी का मतलब होता है बोथ, और गुअस, यहाँ पर गुअस का क्या मतलब होता है, तो इसका बोल सकते हो मीनिंग के सेंस में ले सकते हो, एम्बिगुअस मतलब दोनों मीनिंग जो चीज़ देता है। क्या अर्थ है इसका, तो कोई ऐसा स्टेटमेंट बोलता है जिसका दोहरा मीनिंग निकलता है, मतलब ना तो क्लियर निकलता है और वो चीज़ क्या लगता है, थोड़ा सा भ्रामक लगता है आपको, तो वैसे चीज़ों को कहा जाता है एम्बिगुअस। ज़रा ध्यान से समझो इसको, क्या मतलब कुछ ऐसा सेंटेंस, कुछ ऐसा वर्ड या फिर कुछ ऐसी बातें जिसका एक अर्थ नहीं निकले बल्कि अलग अलग अर्थ निकले, और उसका जो मीनिंग है वो स्पष्ट रूप से हम क्या नहीं डिसाइफर कर सकते हैं, उसको नहीं पता लगा कर सकते हैं स्पष्ट कि क्या उसका मीनिंग है, तो ऐसी चीज़ों को, दोहरे मीनिंग वाले चीज़ों को एम्बिगुअस कहते हैं। अब जरा देख लो यहाँ पर क्या दिया है, अ स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन इंटरप्रिटेशन। कहने का मतलब है, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या, जिसका मीनिंग निकाला जा सके, इंटरप्रेट किया जा सके, तो ऐसा स्टेटमेंट जो एक से ज़्यादा मीनिंग को शो कर रहा हो, वैसे चीज़ों को कहते हैं एम्बिगुअस। और फिर दूसरे सेंस में अ सेंटेंस हुज मीनिंग इज अनक्लियर, जिसका स्पष्ट मीनिंग पता ना चले, तो वैसे सेंटेंस को कहते हैं एम्बिगुअस। अब जरा देखो, कहते हैं ना तुम्हारी बातों में बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी है। एम्बिग्विटी का मतलब अस्पष्टता है एक तरह से। नेक्स्ट है आपका एम्बीवेलेंट। देखो, वैलेंट का मतलब होता है फीलिंग और एम्बी का मतलब बोथ। यहाँ पर क्या दिया, एम्बीवेलेंट, हैविंग ओपोजिंग मीनिंग्स, ओपोजिंग फीलिंग्स। क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब होता है आपका कि मान लिया जाए आपको जज बनाया जाए किसी पंचायत में जज बनाया जाता है, आप क्या कर रहे हो, किसी के पक्ष में भी कभी बोल रहे हो, किसी के विपक्ष में भी बोल रहे हो। ये पक्ष वाला व्यक्ति है, ये विपक्ष वाला व्यक्ति है, अब आप दोनों तरह से बोल रहे हो, दोनों के तरफ से कुछ होकर के बोलना चाह रहे हो कि हाँ भाई, इसके तरफ से भी मैं मतलब इनको भी खुश करूं, इनको भी खुश करूं। तो ऐसी फीलिंग को, पक्ष और विपक्ष दोनों वाले विचारों को या फिर दोनों वाली फीलिंग को, अच्छे और बुरी दोनों फीलिंग को, ये कह सकते हैं एम्बीवेलेंट। ध्यान देना, तो हैविंग ओपोजिंग फीलिंग्स मतलब इसको कह सकते हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों विचार हो अगर आपका, और फिर दोनों तरह की फीलिंग हो, बुरे और अच्छे के, तो वैसे फीलिंग को कहते हैं एम्बीवेलेंट। 7 नंबर है आपका एम्बीवर्ट। देखो, एम्बीवर्ट आया कैसे, एक वर्ड होता है इंट्रोवर्ट, इसको मैं समझाता हूँ। एक होता है इंट्रोवर्ट, वर्ट का मतलब होता है अपने तरफ देखना, विचार करना, इंट्रो का मतलब अपने तरफ। एक होता है एक्सट्रोवर्ट, ए वर्ट का मतलब होता है टू थिंक, बात समझ रहे हो। अब और एक्सट्रो का मतलब बाहरी तरीकों को सोचना। अब क्या इसका मीनिंग क्या है, जरा देखो। मान लिया जाए आप पार्टी में जाते हो, कई बार होता है कि आपके शर्ट में एक थोड़ा सा छोटा सा दाग है, व्हाइट कलर का शर्ट पहन करके पार्टी में गए हो, थोड़ा सा दाग है, भले आपको कोई नोटिस कर रहा है चाहे नहीं, आप क्या करते हो, बार बार अपने तरफ ही देख रहे हो कि पता नहीं वो व्यक्ति मेरे को देख करके क्या सोच रहा है, पता नहीं अगले इंसान देख करके मेरे ऊपर क्या जज करेगा। तो इस तरीके के अपने बारे में ज़्यादा सोचना इंट्रोवर्ट कहलाता है, भले आपके तरफ किसी का ध्यान हो या नहीं। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है जो थोड़ा सा खुले विचार का हो, एकदम बिंदास तरीके से हर किसी से मिलनसार हो, मिलनसार व्यक्तियों को कहते हैं एक्सट्रोवर्ट, और जो संकोची विचार के व्यक्ति होते हैं उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। लेकिन दोनों का प्रॉपर्टी जो रखे, दोनों का गुण जो रखे, वैसे व्यक्तियों को कहते हैं एम्बीवर्ट, बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। बात को समझ रहे होगे आप लोग। मतलब एक्सट्रोवर्ट को कह सकते हो कि जो ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति है, चाहे मिलनसार, और इंट्रोवर्ट का मतलब जो अपने बारे में ज़्यादा सोचे, किसी से ज़्यादा मतलब ना रखे, एकदम संकोची विचार का हो, तो वैसे व्यक्तियों को कहते हैं इंट्रोवर्ट। तो दोनों किस्म के व्यक्ति, दोनों किस्म के जो कैरेक्टर को रखते हैं, वैसे व्यक्तियों को कहते हैं एम्बीवर्ट। नेक्स्ट क्या है, 8 नंबर, ये क्या कह रहा है, ये है आपका अमेनेबल। अमेनेबल का मतलब इजीली परसुएडेड और कंट्रोल्ड। क्या मतलब है इसका, मतलब जिस व्यक्ति को आसानी से समझाया जा सके या फिर जिसको कंट्रोल किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके, तो वैसे व्यक्ति को कहते हैं अमेनेबल। 9th नंबर है आपका अमनेस्टी। अमनेस्टी का मतलब अ जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट। क्या इसका मतलब होता है, सरकार द्वारा दिया जाने वाला क्षमादान को बोलते हैं अमनेस्टी। जैसे ये प्रेसिडेंट के पास एक पावर होता है और उस पावर को कहते हैं एमनेस्टी पावर। ये आप पॉलिटी सब्जेक्ट में भी पढ़ सकते हो कि क्या क्या पावर होते हैं एक प्रेसिडेंट के पास। तो गवर्नमेंट के पास, फिर प्रेसिडेंट के पास ऐसी शक्ति जिसको किसी को भी ग्रांट कर सके, किसी को भी क्षमादान दे सके, तो वैसे जनरल पार्डन को कहते हैं अमनेस्टी।
10th नंबर है अमोरल। अमोरल का मतलब हु इज़ नॉट कंसर्न्ड विथ राइट और रॉन्ग, मतलब क्या है इसका कि जिसे सही गलत की पहचान ना हो। बात को समझो, जिसे सही गलत से कोई मतलब ना हो, उसे पता ना हो कि क्या सही है क्या गलत है, तो वैसे व्यक्तियों को अमोरल कहते हैं। अब बात करते हैं 11 नंबर एमोरफस। एमोरफस का मतलब होता है विदाउट अ क्लियरली डिफाइंड शेप और फॉर्म। देखो मॉर्फस, मॉर्फस एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है शेप, अब शेप ही बोलेंगे इसको, मॉर्फस, मॉर्फोस से आया है ये, तो इस मॉर्फोस का मतलब होता है शेप। तो अ लग गया इसके पहले, मतलब बिना शेप वाला, तो बिना क्लियरली डिफाइंड शेप ऑफ फॉर्म वाले को क्या कहेंगे, एमोरफस कहेंगे। केमिस्ट्री वाले बंदे समझ रहे होंगे कि किसको कहते हैं एमोरफस। अब जरा देखिए, ये भी आप समझ गए क्या अर्थ हुआ इसका, तो जिसका कोई स्पष्ट क्या नहीं हो, रूप नहीं हो, स्वरूप नहीं हो, कोई शेप ना हो, तो उसको कहते हैं एमोरफस। 12 नंबर है आपका एम्फीबियन। यहाँ पर भी एम्बी वर्ड से एम्फी बना है, और एम्फीबियन का मतलब होता है वैसा एनिमल जो लैंड और वाटर दोनों जगहों में निवास कर सके, तो वैसे को कहते हैं एम्फीबियन। जैसे मेढक हो गया आपका, मेढक दोनों में रह सकता है, लैंड और वाटर में दोनों में, तो उसको कहेंगे एम्फीबियन। बात को समझ गए, मतलब जो पानी और स्थल दोनों में रह सके उसको कहते हैं एम्फीबियन। 13 नंबर है एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर का मतलब होता है एन ओपन सर्कुलर और ओवल बिल्डिंग विथ ए सेंट्रल स्पेस फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ ड्रामा और स्पोर्ट्स इवेंट्स सराउंडेड बाय टायर्स ऑफ सीट्स फॉर स्पेक्टेटर्स। कहने का स्पेक्टेटर्स का मतलब दर्शक होता है। तो सिंपल सा समझो इसको क्या कहेंगे कि ऐसा एक ओवल शेप का, ओपन सर्कुलर एंड ओवल शेप का ऐसा बिल्डिंग, ऐसा बिल्डिंग जहाँ पर जो आर्टिस्ट होते हैं, जो कला दिखाने वाले होते हैं, और फिर कोई ड्रामा दिखाने वाले, स्पोर्ट्स का कोई इवेंट करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो वहाँ पर अभिनय कर सकेंगे। अभिनय का मतलब वहाँ पर जो एक्टिंग कर सके, और वहाँ पर बैठने के स्पेक्टेटर्स के, दर्शकों के बैठने के अच्छे से बहुत सारे सीट्स वहाँ पर लगाए जाते हों, तो वैसे जगहों को कहते हैं एम्फी थिएटर। 14 नंबर है, 14 नंबर एम्प्यूटी। एम्प्यूटी का मतलब अ पर्सन हुज क्या यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर क्या बोला है, एम्प्यूटी। एम्प्यूटी का मतलब यहाँ पर लीव नहीं है, देखो यहाँ पर लीम्ब है, LIMB, इसको थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, लीम्ब है ये। लीम्ब का मतलब होता है कोई अंग, कोई अंग होता है, तो लिम्ब का मतलब होता है अंग, किसी व्यक्ति का अंग। तो बोला ऐसा व्यक्ति जिसका कोई अंग को काट करके निकाल दिया गया हो, जिसका अंग कटा हुआ हो। मान लीजिए किसी का हाथ खराब हो गया, उसके हाथ को क्या कर दिया गया, काट दिया गया और अलग कर दिया गया, तो वैसे व्यक्तियों को कहेंगे एम्प्यूटी। एम्प्यूट का मतलब भी होता है, एम्प्यूटेट का मतलब भी होता है क्या, काट करके निकाल देना किसी अंग को। नेक्स्ट क्या है आपका 50 नंबर एनाक्रोनिज्म। देखो इसको समझो बढ़िया से, क्रोनी, यहाँ पर क्रोनिज्म, क्रोनिक वर्ड जहाँ भी दिया है समझ लो वो टाइम से मतलब रखता है, टाइम से उसका लेना देना है। एना का मतलब होता है अगेंस्ट, उसका विपरीत। तो कह रहा है एनाक्रोनिज्म मतलब समथिंग दैट इज नॉट सुटेबल फॉर इट्स एज ऑफ एग्जिस्टेंस। मतलब क्या है कि कोई चीज़ प्रचलित है बहुत ज़्यादा, तो आज के टाइम के हिसाब से वो सही है, लेकिन उसको एनाक्रोनिज्म बोलेंगे, मतलब आज के टाइम के हिसाब से वो चीज़ नहीं है, मतलब अपने समय से के अनुकूल नहीं है, आउटडेटेड जिसको बोल सकते हैं, आउटडेटेड बोलेंगे उसको। 60 नंबर है एनाक्रोनिस्टिक, मतलब सेम है, यही वर्ड है, बस इसका जो रीति रिवाज होता है उसको कहते हैं एनाक्रोनिस्टिक। दैट विच इज़ आउट ऑफ प्लेस और टाइम, जो किसी स्थान और किसी समय के हिसाब से नहीं है, तो वैसे चीज़ों को कहेंगे क्या, वैसे प्रथा को कहेंगे क्या, एनाक्रोनिस्टिक। अब जरा देखो 70 नंबर है एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक का मतलब सब्सटेंस कॉजिंग इनसेंसिटिविटी टू पेन, मतलब दर्द निवारक टैबलेट को, दर्द निवारक मेडिसिन को क्या कहेंगे, एनेस्थेटिक कहते हैं। जैसे एनेस्थेसिया दिया जाता है बेहोश करने से पहले जो मेडिसिन, उसको एनेस्थेसिया कहते हैं, एनेस्थेटिक कहते हैं। तो जिसका जो ऐसा मेडिसिन है जिसका यूज किया जाता है क्या, मतलब दर्द को महसूस नहीं कराने में, तो वैसे मेडिसिन को कहेंगे एनेस्थेटिक मेडिसिन है वो। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर। 18 नंबर है एनाग्राम। एनाग्राम का क्या मतलब होता है, एनाग्राम का मतलब होता है अ वर्ड कंटेनिंग ऑल द लेटर ऑफ अनदर वर्ड। क्या अर्थ है इसका, तो इसका मतलब होता है आपका कि कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा वर्ड जिसमें कोई दूसरा वर्ड भी बनाया जा सके, जिसके मतलब लेटर से, उसमें जितने सारे लेटर्स हैं उससे मिल करके कोई अन्य वर्ड भी बनाया जा सके, तो वैसे शब्दों को कहते हैं एनाग्राम। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लिया जाए मैं आपको कहता हूँ कि टैबलेट, टैबलेट, इससे कहूँ कि आप एक वर्ड बनाओ, तो क्या बना सकते हो, इससे एक वर्ड बना सकते हो बैटल,
ध्यान से समझना, BATTLE। देखो बी है यहाँ, जी हाँ, ए है यहाँ, ये भी है, डबल टी है, टी यहाँ है, टी यहाँ है, एल और ई यहाँ है। तो टैबलेट और बैटल एक दूसरे के क्या हो गए, एनाग्राम हो गए। तो ऐसे शब्दों को आप समझ पाए। अब जरा देखिए 19 नंबर क्या है आपका, 19 नंबर है एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया का मतलब होता है द इनएबिलिटी टू फील पेन। मतलब क्या है इसका, तो इसका कह सकते हैं कि मतलब दर्द ना महसूस करने की स्थिति को, मतलब आप में जो है कोई एबिलिटी नहीं है दर्द को सहने का, महसूस करने का। तो ऐसे अवस्था को कहते हैं एनाल्जेसिया। मान लिया जाए एनेस्थेसिया आपको दे दिया जाए तो आप किस अवस्था में पहुंच जाते हो। एनेस्थेसिया का मतलब आपको बेहोश करने वाली मेडिसिन दे दी जाती है, तो आप किस अवस्था में पहुंच जाते हो, एनाल्जेसिया की अवस्था में आप पेन को नहीं फील कर पाओगे। 20th नंबर आपका एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का मतलब क्या होता है, एनार्किस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु रिजेक्ट्स द नीड फॉर ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन सोसाइटी एंड प्रपोजेज इट्स अबोलिशन। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो अराजकता में विश्वास करे। अराजकता का मतलब होता है अराजकता। मतलब देखो यहाँ पर अराजकता का क्या मतलब है, यहाँ पर प्लस राज है, मतलब किसी चीज़ का राज ना हो, किसी का शासन ना हो, तो वैसी अवस्था को कहते हैं अराजकता। बात को समझ रहे हो आप लोग। तो ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो बिलीव ही नहीं करता है गवर्नमेंट में, तो ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं एनार्किस्ट। अराजकता वाले अराजकता को समर्थन करने वाले व्यक्तियों को कहेंगे एनार्किस्ट। नेक्स्ट इसको ऐसे भी दे सकता है वन हु इज आउट ऑफ सबवर्ट अ गवर्नमेंट। मतलब ऐसा व्यक्ति जो गवर्नमेंट का, सरकार का तख्ता पलट करने में विश्वास रखे। सबवर्ट का मतलब होता है सरकार गिरा देना। तो वो कभी चाहता नहीं कि अपने देश में, अपने सोसाइटी में किसी का राज हो, किसी का नियंत्रण हो, किसी का कोई गवर्नमेंट हो। तो इस तरीके के व्यक्ति को कहते हैं, अराजकता फैलाने वाले व्यक्तियों को कहते हैं एनार्किस्ट। अब है आपका 21 नंबर, इसलिए ले लिया हूँ 21वां नंबर इसमें क्योंकि इससे रिलेटेड है। एनार्की का मतलब क्या है, अब्सेंस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट। मतलब क्या है इसका, तो इसका सिंपल मीनिंग अगर एक शब्द में कहेंगे तो क्या, कि किसी गवर्नमेंट का अभाव, किसी शासन का अभाव को कहेंगे एनार्की। आप फिर कह सकते हो अराजकता। सिंपल, इसका हिंदी में एक वर्ड में अराजकता मीनिंग होता है, मतलब किसी का राज ना रहने की अवस्था को कहते हैं एनार्की, मतलब कोई गवर्नमेंट वहाँ। अब मैं इसका रिवाइज करा देता हूँ सारे वर्ड्स का, ताकि आप 2 मिनट में रिवीजन कर पाओ बिना मीनिंग का। मीनिंग तो बता दिया हूँ सबका हिंदी में। अब सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश का प्रैक्टिस करो, ताकि एग्जाम में इंग्लिश टू इंग्लिश ही पूछा जाता है और आप क्या कर पाओ, अच्छे से टिक लगा पाओ, कंफ्यूज ना करो। देख लो फर्स्ट नंबर क्या है, अमेचर। अमेचर का मतलब अ पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर रादर देन फॉर पे। सेकंड नंबर अमेजन। अमेजन का मतलब अ नोटेबली टॉल, फिजिकली स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमन। थर्ड नंबर है एम्बेसडर, अ डिप्लोमैट, अ एनवॉय। तीनों का मतलब है अ डिप्लोमैटिक मिनिस्टर ऑफ द हायर ऑर्डर सेंट बाय अ कंट्री टू अनदर कंट्री। फोर्थ नंबर है एम्बीडेक्स्ट्रस, जिसका मीनिंग है अ पर्सन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स विथ इक्वल स्किल। फिफ्थ नंबर है एम्बिगुअस, इसका मतलब अ स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन इंटरप्रिटेशन, अ सेंटेंस हुज मीनिंग इज अनक्लियर। सिक्स नंबर एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट का मतलब हैविंग ओपोजिंग फीलिंग्स। सेवन नंबर एम्बीवर्ट, बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। एट नंबर है अमेनेबल। अमेनेबल का मतलब इजीली परसुएडेड और कंट्रोल्ड। नाइन्थ नंबर क्या है आपका, नाइन्थ नंबर है अमनेस्टी। अमनेस्टी का मतलब है अ जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट। 10 नंबर है अमोरल। अमोरल मतलब हु इज नॉट कंसर्न्ड विथ राइट और रॉन्ग। 11 नंबर है एमोरफस। एमोरफस का मतलब विदाउट अ क्लियर डिफाइंड शेप और फॉर्म। 12 नंबर है एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। 13 नंबर है एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर का मतलब एन ओपन सर्कुलर और ओवल बिल्डिंग विथ ए सेंट्रल स्पेस फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ ड्रामा और स्पोर्ट्स इवेंट्स सराउंडेड बाय टायर्स ऑफ सीट्स फॉर स्पेक्टेटर्स। नेक्स्ट 14 नंबर है एम्प्यूटी। एम्प्यूटी का मतलब अ पर्सन हुज लिम्ब हैज़ बीन एम्प्यूटेड। अब यहाँ पर 15 नंबर है एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म का मतलब समथिंग दैट इज़ नॉट सुटेबल फॉर इट्स एज ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब समय से बेमेल है ये। 16 नंबर है एनाक्रोनिस्टिक, इसका मतलब दैट विच इज़ आउट ऑफ प्लेस और टाइम। 17 नंबर है एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक का मतलब सब्सटेंस दैट कॉजेज इनसेंसिटिविटी टू पेन। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका ये एनास्थेटिक हो गया। एनाग्राम। एनाग्राम का मतलब अ वर्ड कंटेनिंग ऑल द लेटर ऑफ अनदर वर्ड। 19 नंबर है एनाल्जेसिया, इसका मतलब द इनएबिलिटी टू फील पेन। 20th नंबर है एनार्किस्ट, अ पर्सन हु रिजेक्ट्स द नीड फॉर अ गवर्नमेंट ऑफ फॉर ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन सोसाइटी एंड प्रपोजेज इट्स अबोलिशन। अबोलिश का मतलब होता है क्या, अबोलिशन का मतलब उसको हटा देना।
वन हु इज़ आउट ऑफ सबवर्ट अ गवर्नमेंट। 21 नंबर है एनार्की। एनार्की का मतलब सेंस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट। तो मैं रिवाइज करा दिया हूँ, आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, हो सके तो 2-4 सब्सक्राइबर बढ़ाओ, काफ़ी स्लो चल रहा है ये चैनल, जबकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।